हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अगर फिर भी कोई जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो हौसला बनाए रखिए। ठीक है, ये वक्त भी निकल जाएगा, अच्छे पल भी आते हैं। मैंने हमेशा की तरह आपको बताया कि रोलर कोस्टर है लाइफ। हर चीज़ को एंजॉय कीजिए। ये कोई MP3 प्लेयर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मनचाहा सॉन्ग चला लेंगे। ये रेडियो है और उस पर भी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जिस पे जो गाना आएगा वही आपको सुनना पड़ेगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और जुनून के साथ लगे रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। मैं मनमोहन हमेशा की तरह करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ, और जो कि हेल्पफुल होंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करवाने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप किसी कोई टॉपिक के ऊपर एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप पे का नंबर जो है इस पट्टी पे चल रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं मैसेज करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ आपको बिल्कुल अपडेट मिलती रहेगी हर वीडियो की। साथ के साथ हम लिंक तो वहाँ प्रोवाइड करवाते ही हैं, और PDF वगैरह और जो रिसोर्सेज हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। देखते हैं क्या क्या है आज की न्यूज़ में आपके लिए। UPI ने पेपल के साथ जो है रिलेशनशिप, UPI रिलेशनशिप में आ गया है भाई। पेपल के साथ पेपल ने अप्रोच किया है, प्रपोज किया है UPI को, और अभी बातें चल रही है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि पेपल और UPI मिलके काम करेंगे। पेपल एक तरीके से US बेस्ड जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंटरनेशनली और नेशनली काफ़ी करेंसीज के अंदर लेन देन होता है पैसों का। आपने कई बार जैसे कोई इंटरनेशनल कोई मार्केट से अगर कुछ परचेज किया होगा तो वहाँ पे पेमेंट मेथड के अंदर इसका नाम ज़रूर देखा होगा, ऐसा सा इसका साइन है, देखिए। ठीक है, अभी ये पार्टनरशिप के साथ हमें दो फायदे होने वाले हैं कि एक तो ये पेपल का इकलौता झंझट मिटेगा और UPI की जो रीच है वो ग्लोबली पहुंच जाएगी। ठीक है, हमें भी हमारा जो इन्वेंशन है NPCI का, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि RBI ने बनाया है, उसका बनाया हुआ UPI है, तो उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी। साथ ही साथ पेपल को भी एक तरीके से फ़ायदा ये मिलेगा कि इंडिया की जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसको वो टैप कर पाएंगे। ये दरअसल न्यूज़ दी है जो CEO हैं एलेक्स क्रिस करके पेपल के, उन्होंने बोला है, उन्होंने अनाउंस किया है भाई। ठीक है, UPI बिकम्स फर्स्ट पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू पेपल वर्ल्ड। ठीक है, ये न्यूज़ थी। जनता में खुशी की लहर है, चाहे जेब में पैसे ना हो, हमारे पास एप्लीकेशंस सारी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, NPCI की बात मैं कर रहा था, फिर देखिए इन्होंने NPCI ने नया कारनामा जो है रच दिया है, वो क्या है हम देखते हैं। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनवील्स बायोमेट्रिक एंड स्मार्ट ग्लास बेस्ड ऑथेंटिकेशन फीचर। UPI के अंदर जो है, UPI ट्रांजैक्शन के अंदर ये कुछ फीचर्स लेके आने वाले हैं। अब आपको जो एक ऑब्सोलीट तरीका हो गया है एक तरीके से, और मतलब इसके इन्वेंशन के बाद, तो इसके एडवेंट के बाद तो बिल्कुल ही वो तरीका शायद यूज़ में ना आए, जो आपकी 4 या 6 डिजिट की जो पिन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आप फिल करते हैं ट्रांजेक्शन से पहले, वो शायद यूज़ करना ना पड़े आपको, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन के साथ या फिंगरप्रिंट जो ऑथेंटिकेशन के साथ ही आपका ये काम हो जाएगा, ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाएंगी। बस आधार लिंक्ड जो है ऑथेंटिकेशन होनी ज़रूरी है इन दोनों चीज़ों की। ठीक है, और इसके बाद जिक्र करें वियरेबल ग्लास पेमेंट की, जो कि UPI का एक लाइट फीचर है, तो उसके तहत तो आप QR स्कैन के साथ साथ आप सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ ही इस ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। इवन आपको पिन वगैरह, फ़ोन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर नई चीज़ ये आई है कि किसी का ज्वाइंट अकाउंट है तो
ज्वाइंट अकाउंट के अंदर दोनों के सिग्नेचर होने जरूरी होते हैं किसी मतलब ट्रांजैक्शन के अंदर। तो वो चीज़ भी इन्होंने अप्रूव कर दी है, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक तरीके से ट्रांजैक्शन जो है कलेक्टिवली जो है इनिशिएट की जा सकती है। मतलब कहने का ये है, ये कोई भी बहाना छोड़ने नहीं वाले। पहले लोग यूं बोल देते थे कि भाई ज्वाइंट अकाउंट है, कैसे पैसे निकलवाएं, मेरा दूसरा वाला पार्टनर जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं है, आप दोनों वहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं यूपीआई से ट्रांजैक्शन, चाहे बेशक आपका ज्वाइंट अकाउंट हो, ठीक है। किसी की गोज में पीछे नहीं छोड़ेंगे, पैसे निकलवाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा, उसकी भी कुछ लिमिट है, कैश की भी जमा कराने की भी, घर रखने की भी लिमिट है, ठीक है। हर चीज़ पे लिमिट है, मतलब पैसा चलता रहना चाहिए, यही है, जितना चलेगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। यही तो डबलिंग इफेक्ट होता है ना, ऐसे ही तो इकोनॉमी बढ़ती है जितना पैसा घूमेगा, ठीक है। तो किसी को घर में पैसा रखने नहीं दिया जाएगा भाई, इसीलिए देखिए जीएसटी को कितना कट ऑफ कर दिया। अब दिवाली पे लोग धड़ल्ले से मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और उनके आगे ऐसे एक टुकड़ा फेंक दिया कि चलो करो जीडीपी के अंदर कुछ योगदान। चलिए, ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप ये रीसेट भी कर सकते हो, पिन के ऊपर भी आप रहना चाहो तो रीसेट करके पिन आप एटीएम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा जो है कैश भी निकलवा सकते हैं भाई, ठीक है। और डेबिट कार्ड और ओटीपी वगैरह की ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं रहेगी अब आगे आने वाले टाइम में, इस सिस्टम से ही काम चल जाएगा, क्योंकि आधार लिंक जो है आपके सारी चीज़ें होंगी, फिंगरप्रिंट वगैरह, फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह, तो वहीं से जो है ऑपरेट हो जाएगा ये। एनपीसीआई की बात चल रही है तो इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के अंदर, 2008 में बना था। अभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो दिलीप आसबे हैं, अब से मत लिख देना आसबे है ये, ठीक है। चलिए जी, गोवा ने माझे घर से एक स्कीम लॉन्च की है, कहाँ पे, तेलियागांव गांव, गोवा के अंदर तेलियागांव एक जगह है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया है माझे घर स्कीम को। इसके तहत जो कम्युनिटी लैंड थी या गवर्नमेंट लैंड थी, वहाँ पे जो लोग काफ़ी वर्षों से रह रहे थे उनको उनकी रेजिडेंटशिप को जो है लीगलाइज किया गया है भाई। ये एक छोटी सी न्यूज़ है। ये कई बार न्यूज़ के अंदर पूछ लेते हैं कि जब उनका सर घूमता है कि भाई किसी भी स्टेट की कोई छोटी मोटी स्कीम के बारे में भी आपसे पूछ लेंगे कि इसकी रेलेवेंसी क्या थी, तो मेरे को कोई भी रिस्क नहीं मांगता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कोई भी रिस्क में जिए, तो इस तरीके से माझे घर स्कीम का मैं आपको रूबरू करवाया मैंने, इसलिए आपको। साथ ही साथ हम गोवा के कुछ स्टैटिक जीके को भी लपेट लेते हैं, हमेशा की तरह हमारी आदत ही है। चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे है डॉक्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर है पुष्पति अशोक, गजपति राजू, एक ही आदमी है ये, कहीं 4-5 मान लो, ठीक है। कैपिटल पणजी है वहाँ की। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है वहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा में कौन आ करता, बोंदला क्यों रहा, बोंदला रहा, बोंदला बोंदला अंडा, लाइकवाइज बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चलिए जी, पटना की अगर बात कर लें, देखिए बिहार के इलेक्शन आने वाले, मैंने आपको बता दिया कब इलेक्शन होंगे, कब उनका रिजल्ट आएगा, 6, 11, 14, ठीक है। और इस बीच बाई चांस किसी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो छोटा मोटा, बिहार के ऊपर वैसे ही गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो एग्जामिनर ने सोचा यहाँ क्वेश्चन फंसा देते हैं, तो मेरे को फिर से कोई रिस्क जो है नहीं चाहिए, रिक्स नहीं चाहिए है, ठीक है। तो वहाँ पे मेट्रो रेल सर्विस जो है पटना के अंदर स्टार्ट कर दी गई है। पहला फेज जो है इसका वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 7 से, यानी कि हो चुका है, ठीक है। और पहला जो फेज है वो कनेक्ट करेगा आपका न्यू पटलिपुत्र बस टर्मिनल को, आईएसबीटी है जो कि, और 0 माइल को और भूतनाथ स्टेशन को, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनोग्रेट किया है, नीतीश कुमार जी ने, फर्स्ट फेज। और आपको पता होना चाहिए पटना में मेट्रो चल पड़ी है भाई, मारे भी आड़े आसे पासे डिगावा मंडी आदमपुर और ऐसे ऐसे बास बाड़कानी गाम चलाओ भाई मेट्रो,
थोड़े दूध दाद लेके जाओ तो तुम्हें समस्या हो, एसी में बैठ के जाओगे। अगला कैब मतलब अजीब लगेगा ना मेट्रो के अंदर, मतलब एक बार तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगला स्टेशन बासड़ा गांव है, दरवाजे नहीं खुलेंगे क्योंकि दरवाजे तो पहले तोड़ के भगा रखे। ठीक है, हरियाणा के अंदर कुछ भी हो सकता है। अबाउट बिहार, बिहार की अगर बात करें तो कैपिटल वहाँ की है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है वहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई। ठीक है, इसके अलावा बिहार की बारे में मैंने आपको बता दिया था, बक्सर वगैरह के बाद जो चंपारण सत्याग्रह और सारी चीज़ें बताई थी, और आने वाले इलेक्शंस तो हैं ही। ठीक है, चलिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अवार्ड दिया है भाई, माई भारत एनएसएस स्कीम के तहत अवार्ड दिया है 2022-23 के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर। ठीक है, किनको मिला है ये? चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के एक लड़के थे, एक वॉलंटियर थे एनएसएस के, मिस्टर सागर रॉय, उनको अवार्ड दिया गया। वैसे तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज के मिलता है कि वॉलंटियर इंस्टीट्यूशन वगैरह को, लेकिन हम इनका यहाँ आपको बता रहे हैं कि डीएवी कॉलेज के वॉलंटियर को मिला है। फिर बात करें अगर एनएसएस के ऊपर, तो ये 1969 के अंदर लॉन्च हुआ था एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, जब महात्मा गांधी के बर्थ की जो पूरे 100 साल हो गए थे। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में, सेंटेनरी मतलब एक शताब्दी हो जाना किसी इवेंट को, तो गांधी जी के जन्म के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एनएसएस को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री कौन सी इसकी? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका मोटो क्या है? नॉट मी बट यू। ये नहीं है इसका मतलब कि ना ना मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है वो वाला नोट मी बट यू वाला नहीं है ये। ठीक है, समय से पहले आप, ठीक है, मरना तो तुम मर पहले मेरे तभी जोक्स अपार्ट। ठीक है भाई, दूसरों की सेवा, एक सद्भावना वाली फीलिंग के लिए ये चीज़ें इनिशिएट की गई हैं, ताकि एक सेल्फलेसनेस जो बढ़े यूथ के अंदर, और जो कम्युनिटी सर्विस की जाए देश के अंदर, देश उत्थान के अंदर पार्टिसिपेशन हो यूथ का। ठीक है, और जो ये माई भारत एनएसएस अवार्ड जो है, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1993 और 94 के आसपास। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया था इन्होंने, और एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर। वॉलंटियर को भी दिया जाता है, प्रोग्राम ऑफिसर्स को भी दिया जाता है, एनएसएस यूनिट को भी दिया जाता है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है भाई। ठीक है, और अगर बात करें एलिजिबिलिटी की वॉलंटियर की, तो 25 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी के केस में 28 जो है लास्ट ईयर है, मतलब एज है, आप एलिजिबल हो अगर 28 से नीचे हो और एससी एसटी से बिलोंग करते हो, अदरवाइज 25। वर्ल्ड पोस्ट डे जो है 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और भाई पहली बार जो डिक्लेयर हुआ था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस ने टोक्यो के अंदर, जो कि जापान में है, 1969 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया था। देखिए 1969 एनएसएस के अंदर भी था, 1969 यहाँ भी आ गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पोस्टल डे के साथ एनएसएस को जोड़ सकते हैं 1969 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये 9 अक्टूबर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है ये डे? क्योंकि उस दिन यूनिवर्सल पोस्टल डे जो है स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर 1874 के अंदर भाई। ठीक है, तो वहाँ से फिर ये रीत 1969 के बाद जो है इसी दिन को आगे बढ़ा दिया गया, कि वो जैसे 3 इडियट में नहीं बोलता उसका फादर कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझे डिग्री इस दीवार पे चाहिए, तो वो वाला केस है। स्विट्जरलैंड वाला को देख के बोला जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और 9 अक्टूबर को ही रखो। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स वाई कोलावेरी डी। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड साइट डे जो है एनुअली
मनाया जाता है अक्टूबर महीने के अंदर, जो सेकंड थर्सडे आता है आपको, उसके दिन आपका वर्ल्ड साइट डे, मतलब नज़रों का दिन भी है। देखिए, नज़रों का भी दिन है, ठीक है। अब और बाकी शरीर के अंगन के गुना कर रखा है, ये मेरे समझ में नहीं आई। ठीक है, तो अक्टूबर का जो सेकंड थर्सडे है, अब की बार ना 9 तारीख को पड़ा था, तो 9 तारीख को अब की बार सेलिब्रेट किया गया ये, ठीक है। और अब के बार वाले की थीम क्या थी? लव योर आईज। मैं तो जी पूरे शरीर को ही चाहने की बात करता हूँ, आप क्या आंखों की बात करते हैं। लेकिन आपकी थीम साइट के ऊपर है, तो चलिए लव योर आईज ही सही, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया? लायंस क्लब जो है, लायंस क्लब इंटरनेशनल, किसके साथ मिलके? ब्लाइंडनेस प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन्होंने 1998 के अंदर जो है ये स्टार्ट किया था भाई, ठीक है। तब से सिलसिला चलता आ रहा है, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और प्रोसेस ऐसे ही सेलिब्रेट होती आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास नोबेल प्राइज विजेता जो है लिटरेचर कैटेगरी के अंदर जो हमें देखने को मिले हैं, उनका नाम है लास्लो क्रास। और ये वैसा ही है, मतलब वो बॉडी बिल्डर थे ना, वो आर्नोल्ड स्क्वाजगर, ठीक है। तो मतलब जब वो मेयर थे, तो जितने भी काउंसिल के अंदर वहाँ बैठे थे, तो उनकी स्पेलिंग किसी को नहीं आई थी, ठीक है। तो ये हंगेरियन एक जो है लिटरेचर लिखने वाले इंसान हैं, हंगेरियन, हंगरी से हैं, और इनका नाम है लाजलो क्रासजना ओरकाई। क्रासजना ओरकाई, ठीक है। क्रासजना ओरकाई, लाजलो क्रासजना ओरकाई को मिला है लिटरेचर की कैटेगरी के अंदर अब की बार वाला नोबेल प्राइज। तो देखिए किस चीज़ के मिला है, इन्होंने एक्सप्लोर किया है किस थीम को? एपोकलिप्टिक टेरर को। एपोकलिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाश, यहाँ तक कि मतलब ह्यूमन की जो प्रजाति है वो ही खत्म हो जाए, इतना सर्वनाश, ठीक है। और उन्होंने एंड्योर किया है पावर ऑफ आर्ट को, ठीक है। वो 1954 के अंदर उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? रोमेनियन बॉर्डर के पास, ठीक है। और लिटरेरी सेंसेशन बने हुए हैं वो कब से? जब उनका डेब्यूट हुआ था नोवेल इंडस्ट्री के अंदर। किस नाम से उनकी नोवेल आई थी? स्टैंटेनगो। स्टैंटेनगो 1985 के अंदर जो है लॉन्च हुई थी, और 2012 के अंदर ट्रांसलेशन हुआ था उसका इंग्लिश के अंदर भाई, तब से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं ये। तो ये आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ठीक है। लाजलो क्राजानोर की, ठीक है, जैसा भी आप बोलना चाहो, जैसे भी आपको याद रहे, और काई और कोई, ठीक है। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ भाई, नोबल लॉरिएट हैं, ठीक है। न्यू को नहीं बाल उड़ रहे भाई, काम करा रखा है इंसान ने, और हमारी पूरी रिस्पेक्ट है इनके लिए। चलिए जी, गडकरी साहब ने क्या कारनामा कर दिया अब? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन जो है सोनीपत के पास इन्होंने लगा दिया है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप बेशक ट्रक चलाते ना चलाते हो, पेन तो चलाते होंगे। हर पेन चलाने वाले को हर जो चीज़ चली है इस देश के अंदर पहली बार वो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेन चलाते हुए आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि ये चीज़ कब चली, और फिर आपको उसके ऊपर पेन चला के आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोकेट करता है कहाँ? दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जो कि सोनीपत के पास है। इसके अंदर बैटरी स्वैपिंग वगैरह, या बैटरी जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी जो है, आजकल तो ट्रक भी जो है नई फ्लीट आपने पीछे देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो ट्रक्स हैं उनकी फ्लीट को लॉन्च किया गया है। तो ऐसे के लिए कुछ इकोसिस्टम भी चाहिए ना, कहीं वो चार्ज करने लायक भी हो, ठीक है। इससे काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, पॉल्यूशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन जो है वहाँ बन गया है भाई। इसके बाद हमें क्या मिल गया भाई? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स को मिल गया है एक जियांट न्यू फंगस स्पीसीज। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये देखिए, कोई भी अचंभे वाली बात नहीं होगी अगर इसकी कोई दौक पूजा करने लग जाए तो।
और ओड़ा चढ़ावा आने लग जे तो ठीक है कि भाई यो पेड़ में तो के जाम गया। लेकिन जो रिसर्चर्स थे उनको पता था कि ये फंगस है, उन्होंने चट से इसको नोटिस किया और फट से ये न्यूज़ बन गई और मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, और इस फंगस का जो नाम है वो क्या है, ब्रिजियोपोरस कन्नाडी, ब्रिजियोपोरस कन्नाडी। ठीक है, और ये एक्सेप्शनली लार्ज जो है फ्रूटिंग बॉडीज हैं इसके पास। ये इतनी न्यूज़ थी, इसका नाम याद रखना, कहाँ मिली वो याद रखना, और जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स को ये मिली है ये याद रखना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ई नैम ने 9 नई कमोडिटी जो है वो इंक्लूड कर ली है अपनी कैटेगरीज के अंदर। ई नैम का मतलब क्या है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बोलते हैं इसको। 2016 में ये लॉन्च हुई थी। जैसे जो भी आपकी जितनी भी एपीएमसीज हैं, एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटीज, जिनको हम देसी भाषा में मंडी कहा करा। ठीक है, इन मंडी को जो है कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया जिनको बोलते हैं ई नैम। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब देश प्रदेशों में जितनी भी मंडियां हैं वो यहाँ रजिस्टर हैं, और एक तरीके से किसान इस ई नैम पोर्टल पे जाके अपनी फसल का रेट चेक कर सकता है, और वहाँ पे जो है बोली लगती है, जहाँ से उसको मतलब अच्छा रेट मिले वहाँ वो सेल आउट कर सकता है। और जो बाय करने वाले हैं, बायर्स हैं, उनके लिए भी इजी हो जाता है कि वो कहाँ से कहीं से भी पूरे देश में जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने इंटीग्रेट किया है पूरे देश की मंडियों को। ठीक है, और इससे थोड़ा सा एक ज़्यादा इंक्लूसिविटी आ जाती है, और एक पैन इंडिया जो एक मार्केट को एक्सेसिबल बनाया गया है भाई। ठीक है, इजी वे में। तो 2016 में लॉन्च हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई नैम को लॉन्च किया था, और ये मैंने बता दिया कि मंडीज को कनेक्ट करता है। और रिसेंटली इन्होंने 9 कमोडिटीज़ को ऐड किया है अपने अंदर, और टोटल कमोडिटी इसी के साथ 247 कमोडिटी हो गई है। जो नई कमोडिटी है उनका मैं नाम एक बार आपको बता देना चाह रहा हूँ। ग्रीन टी है, अश्वगंधा है, ड्राई रूट्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, मेंथा ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ठीक है, देखिए ऑलिव ऑयल भी वर्जन है। ठीक है, लेवेंडर इस मतलब इस आज की इस जनरेशन के अंदर कितना शरीफ है। ठीक है, लेवेंडर ड्राइड फ्लावर है। ठीक है, और इसके बाद बात करें ब्रोकन राइस है। और इंटीग्रेशन की मैंने आपको बात बता दी कि कैसे काम करता है ई नैम, जितनी भी एपीएमसी मंडीज को कैसे टैकल करता है। ट्रेडिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि फार्मर कैन सेल देयर प्रोड्यूस थ्रू ऑनलाइन ऑक्शंस, और बायर जो है एक्सेस कर पाते हैं लार्जर मार्केट को। पेमेंट कैसे होती है, ऑनलाइन ही हो जाती है, डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में बोलती है घंटी पट्ट दे ही। ठीक है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि क्वालिटी एश्योरेंस हम एआई बेस्ड और जो असेइंग सिस्टम है, क्वालिटी असेइंग सिस्टम है, उनसे हम चेक कर लेते हैं, और जितनी अच्छी क्वालिटी उतने ज़्यादा रेट, जितनी गलत क्वालिटी डाउन क्वालिटी उतने कम रेट। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो उन्हीं को पता है जो ये इस सिस्टम में जो है चले हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कागज़ों के अंदर आइडियलिज्म की बात की जाती है, और जब रियलिस्टिक और ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है वो आपका सर घुमा देती है कई बार। ठीक है, रिसेंटली आप देख चुके हैं कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना, या फिर हरियाणा के इतने टॉप मोस्ट जो कॉप हैं, मतलब एक तरीके से पुलिस ऑफिसर, एडिशनल डीजीपी जो हैं, उनका सुसाइड करना। और इसके साथ साथ ये काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाते हैं कि बुक्स के अंदर जो रूल रेगुलेशंस लिखे हैं वो कागज छेदने खातर हों ज़्यादातर तो, और उनको मोल्ड बहुत किया जाता है अपने बेनिफिट के लिए। कोई भी पावरफुल इंसान है वो अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर लेता है भाई। तो जहाँ पावर एंटर करती है रूम के अंदर, वहाँ से सीट छोड़ जाते हैं बाकी सारे। ठीक है, देखिए भाइयों और बहनों, रिसेंटली जो शरीफ साहब हैं, जो कि शरीफ है नहीं, उन्होंने की जो विजिट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ गए थे, और मुझे पता था पाक के नापाक इरादे लेकर वहाँ गए थे, और उसका रिजल्ट भाइयों और बहनों देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि यूएस ने सप्लाई कर दिया है आमराम मिसाइल को, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है पाकिस्तान के लिए,
कि लिए लो, नेक्स्ट टाइम जब लड़ो तो मज़ा आना चाहिए, थिएटर जो वॉर थिएटर है वो बढ़िया अच्छे से खिल के आना चाहिए। ये नहीं एक तरफ से आपको जूते पड़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो उठने की, उठ ही नहीं पा रहे, ठीक है, कि ये ले जाओ नेक्स्ट टाइम यूज़ करना, ठीक है। एम 120 लगभग 120 किलोमीटर की रेंज है, तो एम 120 आ गया। और एक एयर टू एयर मिसाइल है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो ये काम करती है, मतलब जहाँ तक पायलट देख नहीं सकता उसके बाद तक जो है काम करती है, ठीक है। और ये पहली बार डेवलप की थी यूएसए ने 1970s के अंदर और 80s के अंदर, ठीक है। और ऑपरेशनल कब हुई है? 1991 के अंदर। और फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है भाई, बटन दबाओ छोड़ो भूल जाओ, ठीक है, अपने आप उस बंदे की उस जगह की खोपड़ी तोड़ देगी, क्योंकि जो इसके ऑन बोर्ड जो ट्रैकिंग सिस्टम है, नेविगेशनल सिस्टम है, वो बेहतरीन है, ठीक है। वो अपने आप ट्रैक करके अपने आप हिसाब किताब बराबर कर देंगे भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी भाई, ठीक है। और लेटेस्ट जो वर्जन है इसके C8 एंड C3D3 है, ठीक है। और इम्प्रूव्ड रेंज है, एक्यूरेसी है, और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो काउंटर मेजर्स हैं उनको ये बाईपास कर सकती है। और इसकी स्पीड जो है वो 4 मैक है, 4 मैक, ठीक है, 4 मैक है। 4 मैक का मतलब ये एक तरीके से स्पीड नापी जाती है, किसी ये रेशो होता है किसी बॉडी की स्पीड का और जो उस बॉडी के सराउंडिंग जो मीडियम है उसके अंदर जो साउंड की स्पीड है उसका, यानी साउंड की जो स्पीड होती है वो 1 मैक होती है। अगर इसकी 4 मैक है तो आप समझ लो कि साउंड की स्पीड से 4 गुना स्पीड में ये चलती है, ठीक है। रुका हमारे इससे पहले तो आग लगा, मंगल भवन मंगल हारी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, आजकल मैं भी रील देखने लग गया। चलिए, तो करंट जो ग्लोबल यूजर्स हैं पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से हैं? लगभग 40 कंट्री इसको यूज़ कर रही हैं। उसके अंदर यूएस तो है, यूके भी है, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और अब तो पाकिस्तान भी उछल रहा है, ठीक है। और फाइटर जेट इसकी कैपेबिलिटी, मतलब इसको कौन, मतलब किसके अंदर फिट किया जा सकता है, कौन लॉन्च कर सकता है? यूएस का जो F-15 है और 16 है, और F-35 है, और इसके साथ जो यूरोपियन जो टाइफून और ग्रिपेन एयरक्राफ्ट हैं वो इनको लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है उनकी इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। और पाकिस्तान के पास पहली F-16 की जो फ्लीट है, तो अब आमराम लेके वो यूं सोच रहे हैं कि या अब की बार मस्त टक्कर ले अगर बाबू राव गणपत राव आपटे, ठीक है। तो इसके बाद आता है इंडिया के पास टक्कर में क्या है, ऐसी कोई इक्विवेलेंट एयर टू एयर मिसाइल है क्या? हाँ है बिल्कुल। हालांकि हम आमराम यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि यूएस ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, लेकिन इंडिया के पास एक अस्त्र करके मिसाइल है जिसकी स्पीड 4 मैक ही है, ठीक है। और उसकी भी सिमिलर कैपेबिलिटीज़ हैं, लगभग 90 से 110 किलोमीटर तक की जो है रेंज है, 80 से 110 किलोमीटर की, ठीक है। और अस्त्र जो है कंपेटिबल है किसके साथ? सुखोई 30 MKI के साथ और तेजस फाइटर जेट जो है उसके साथ भाई, ठीक है। मतलब हमारे पास भी है हिसाब किताब। और उसको बनाया किसने था? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भाई, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक मामला है अपने पास भी। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप लगन के साथ रिवाइज करते रहिए, वरना एंड टाइम पर जब पेपर में बैठे होंगे तो तारे दिमाग में तो ऐसी नॉलेज गुल होगी जो मतलब कभी समझे में ना आई, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसी विडम्बना एग्जाम हॉल के अंदर क्रिएट हो, तो रिवीजन करते रहिए। साथ के साथ मैं आपको वीकली जो क्विज है मैं लेके ही आता हूँ, उससे आपका रिवाइज भी हो जाता है और किसी कूण कचाण में कि कोई छोटी मोटी न्यूज़ पड़ी हो तो वह भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए आई थिंक क्लास के साथ, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे आपके लक्ष्य को पा लेने के लिए। और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, फिर मिलें।